डियर लर्नर्स, इस मॉड्यूल में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं हरिद्वार में रहने वाली एक लड़की की कहानी से। होता क्या है कि इस लड़की को एक ऑनलाइन पैकेट प्राप्त होता है जिसमें कि एक क्यूआर कोड प्रिंट होता है। वह लड़की जैसे ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करती है, उसके बैंक अकाउंट से 12,000 रुपए डेबिट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार की एक घटना है नैनीताल में रहने वाले मनोहर की। इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा टेलीफोन कॉल पर कहा जाता है कि वह बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी हैं और उन्हें यह सूचना देने के लिए फोन किया गया है कि उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। मनोहर घबराकर जब यह पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना होगा, तो कस्टमर केयर अधिकारी उनसे कार्ड संबंधी कुछ जानकारी मांगते हैं और मनोहर उन्हें यह जानकारी दे भी देते हैं। उसके कुछ देर बाद मनोहर के अकाउंट से 33,000 व 1,600 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी कर ली जाती है, जिसका पता मनोहर को उनके फोन में आए एसएमएस से पता चलता है। ठीक इसी प्रकार की अन्य घटनाएं हमारे आसपास अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स और डेटा को डिजिटल हमलों से बचाने की प्रक्रियाओं की समझ विकसित करता है। इन हमलों का उद्देश्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंचना, उसमें बदलाव करना या उसे नष्ट करना है। साथ ही सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बाधित करना व वित्तीय नुकसान पहुंचाना भी इस प्रकार के हमलों का उद्देश्य हो सकता है। अनधिकृत पहुंच से बचाव और सूचना की गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों की समझ होना बहुत ही आवश्यक है, जिन्हें हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। इनमें सिस्टम और डेटा तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और इंक्रिप्शन टेक्निक्स जैसे विभिन्न सुरक्षा उपाय शामिल हैं। इसमें कुछ डिटेक्टिव मेजर्स शामिल हैं। इनमें संदिग्ध गतिविधि या संभावित सुरक्षा उल्लंघनों के किसी भी संकेत के लिए निगरानी प्रणाली और नेटवर्क शामिल हैं। घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियां, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स व लॉग एनालिसिस आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। एक मजबूत सुरक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए यूजर्स को साइबर सुरक्षा जोखिमों और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम यूजर्स को फिशिंग अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स और मैलवेयर इन्फेक्शन जैसे सामान्य खतरों को पहचानने और उनसे बचने में भी मदद करते हैं। इसमें शामिल है रिस्क मैनेजमेंट। साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट में किसी संगठन के सिस्टम और डेटा के लिए संभावित खतरों और कमजोरियों को पहचान करना, मूल्यांकन करना और प्राथमिकता देना शामिल है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स ऑर्गेनाइजेशंस के जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए रिसोर्स एलोकेशन के बारे में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं। इसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो है साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस। इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस में यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं और जवाबदेही तंत्र स्थापित करना शामिल है। साइबर सुरक्षा उपायों को पूरे संगठन में कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट किया जा सके। इसमें अक्सर आईटी विभाग, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग शामिल होता है। इस प्रकार साइबर सिक्योरिटी के 5 महत्वपूर्ण घटकों के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी फॉर एजुकेटर्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।